अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस उर्दू मीडियम वालों के लिए टॉपिक जो देखेंगे, एक्सरसाइज को न्यूमेरिकल्स देखेंगे। साबी जो सवालात हैं उनको देखेंगे, उनको न्यूमेरिकल्स को किस तरह से मतलब हल किया जा सकता है वो देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं एक 10 kg मैथ्स का एक ब्लॉक है जो एक हमवार की सतह पर पड़ा हुआ है। मतलब एक टेबल है जिसके ऊपर एक ब्लॉक है, उसका मैथ्स कहते हैं 10 kg। 5 न्यूटन की एक फोर्स जो है वो ब्लॉक पर लगाई जाती है। मालूम करें ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या। अगर ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स लगाएं तो वो कितना होगा, और 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एक तो एक्सेलरेशन निकालना है और फिर बाद में उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ये हमने देखते हैं इसको। ये वही स्टेटमेंट लिखी हुई है, पहले ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। तो इसको सॉल्व करने से पहले होता है काम डेटा लिखना। कि ये एक टेबल था, टेबल के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा था जिसका मास 10 kg था। आपने इसके ऊपर फोर्स लगाई आगे की तरफ 5 न्यूटन। आपने पता करना है इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा और 5 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी। सबसे पहले तो मैं डाटा लिख लेती हूँ कि हमारे पास मास 10 kg था, फोर्स आपने कितनी लगाई 5 न्यूटन, और टाइम कितना था 5 सेकंड। आपके पास बच्चे इनिशियली वो रेस्ट पे पड़ा हुआ था, बाद में फोर्स लगाई ना, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, वो 0 है। एक्सेलरेशन निकालना है और फाइनल वेलोसिटी मतलब किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है वो निकालना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है फोर्स। वैसे फार्मूला हम पढ़ते हैं जो न्यूटन सेकंड लॉ होता है फिजिकल टू एम में होता है। आपने एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन इधर रहने दें, एम इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ जाएगा F/m। फोर्स की वैल्यू पुट करें, मास की वैल्यू पुट करें तो इसको डिवाइड कर दें, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने निकालनी है उसकी वेलोसिटी 5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी थी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे, पहली हरकत की मसावात इस्तेमाल करेंगे जो कि है Vf इज इक्वल टू VI प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, मतलब वो ब्लॉक तो टेबल पे रेस्ट भी पड़ा हुआ था, मतलब हरकत नहीं कर रहा था। बाद में आपने फोर्स लगाई तो पहले वो रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है 0.5। टाइम आपके पास 5 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 5 के साथ तो ये 2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट मेडिकल है, कहते हैं एक शख्स का मास जो है वो 80 kg है, जमीन पर उसका वजन कितना होगा। मैस ये है, जमीन पर आपने वजन बताना है। चांद पर इसका वजन वो भी बताना है। चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो होती है वो 1.6 मीटर पर सेकंड होती है। जो जमीन पे होती है वो हमें पता है 10 होती है, उसको 9.8 भी लिया जाता है। तो वो आप देख लें कि इसको किसके अकॉर्डिंग करना है। मैस उसका 80 kg है, जमीन पे हमने वैल्यू पढ़ी है ग्रेविटी की, वो 10 होती है। चांद पे आपको बताई हुई है, मून के लिए 1.6 है। तो आपने पहले ज़मीन पे उसका वज़न निकालना है, फिर उसका निकालना है वेट निकालना है, फिर मैथ चांद के ऊपर। तो जो वेट का फार्मूला होता है बच्चे वो mg के इक्वल होता है। ठीक है, मैं इसको ज़मीन के लिए और चांद के लिए दोनों के लिए निकाल लेती हूँ। mg होता है, अगर ज़मीन के लिए तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लूँगी, चांद के लिए तो मून के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड। ज़मीन में उसकी वैल्यू 10 होती है, चांद में आपको बताई गई है 1.6 होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेट आ जाएगा ज़मीन के ऊपर, और ये वेट आ जाएगा चांद के ऊपर। नेक्स्ट मेडिकल है वो देखते हैं 3.3। कहते हैं 800 kg कार की वेलोसिटी 10 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकंड तक ले जाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी। कि एक गाड़ी है, कार है, जिसकी जो मास है वो ये है। इनिशियली स्टार्ट में उसकी स्पीड कितनी थी 10, ठीक है, सॉरी 10 थी। 10 सेकंड गुजरने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई कितनी, 30 मीटर पर सेकंड। आप बताओ फोर्स कितनी लगी। कि आपके पास मास कितना था 800, स्पीड उसकी स्टार्टिंग में कितनी थी, इनिशियल स्पीड कितनी थी 10 मीटर पर सेकंड, फाइनल कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना गुजरा 10 सेकंड। तो ये मैंने सिर्फ डाटा लिखा है। आपने फार्मूला निकालना है फोर्स का। फोर्स का आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा हुआ है फिजिकल टू एम ए। एक्सेलरेशन का भी फार्मूला पढ़ा हुआ है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। इस फार्मूले को इस वैल्यू पे इधर पुट कर दें। अगर नहीं पुट करना तो इसको पहले सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व कर लें। फाइनल आपके पास 30 थी वेलोसिटी, इनिशियल 10 थी, टाइम भी 10 था। तो 30 में से 10 निकाले, 20 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आ जाएगा 2। तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया, मैस गिवन था, तो आप इसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। कहते हैं 5 ग्राम मैस की एक गोली बंदूक से चलाई गई है। कि आपके पास, आप लोग अक्सर फायरिंग करते हो तो कहते हैं जो गोली का मैस है वो कितना है 5 ग्राम। गोली 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। तो जब गोली चलाते हो तो गोली कितनी स्पीड के साथ मूव करती है, 300 मीटर पर सेकंड। अगर बंदूक का मास 10 kg है, बंदूक का मास भी आपको बता दिया है 10 kg है, तो बंदूक की पीछे की तरफ
स्पीड मालूम करें। आपने देखा होगा जब भी आप कोई गोली चलाते हो बंदूक के जरिए तो गोली आगे की तरफ लगती है, लेकिन हमारे हाथ को या अगर हम बंदूक ले रहे हैं शोल्डर को ना पीछे की तरफ झटका लगता है। आपने बताना है वो बंदूक को पीछे की तरफ झटका लग रहा है उसकी स्पीड कितनी। तो कहते हैं पहले तो मैंने डाटा लिख दिया है कि जो हमारे पास सी अ, बन, बंदूक की गोली जो थी उसका मास कितना था बुलेट का, इसको बी भी बुलेट भी बोलते हैं, मतलब गोली को इंग्लिश में बुलेट कहते हैं, 5 ग्राम था। जो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना बच्चे वो केजी होता है, किलोग्राम होता है। तो हम ग्राम को किस में लेके चलेंगे, केजी में। उसको कन्वर्ट करवाने का तरीका क्या होता है, 5 को जो भी वैल्यू होती है उसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिकली केजी में कन्वर्ट होता है। इसको 1000 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम। अगर आपने 1 ग्राम की वैल्यू निकालनी है तो ये 1000 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो जहाँ पे ग्राम लिखा है ना वहाँ पे क्या लिखते हैं, केजी डिवाइडेड बाय 1000। तो आप उसको ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करवा लें। जो आपके पास बुलेट का मास था वो ऑलरेडी केजी में था, उसको कन्वर्ट नहीं करवाया। बुलेट की जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी बच्चे, अभी आपने बंदूक से गोली फायर नहीं, तो बुलेट भी मूव नहीं करी, बंदूक को भी कोई झटका नहीं लगेगा फायर करने से पहले, अभी आपके हाथ में है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 है। जो गन है उसकी, जी का मतलब है गन मतलब बंदूक, उसकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो भी 0 है, मतलब वो भी आपके हाथ में है, कोई चीज़ आपने फायर नहीं की। लेकिन जैसे ही फायर कर देते हो जो गोली है जो बुलेट है वो आगे कितनी स्पीड के साथ जाएगी, 300 मीटर पर सेकेंड। आपने किसकी निकालनी है, आपने गन की निकालनी है कि बंदूक कितनी स्पीड के साथ थोड़ा सा उसको झटका लगेगा। आप हमारे पास ना हमने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के गोली चलाने से पहले का मोमेंटम जो होता है वो गोली चलाने के बाद के मोमेंटम की होता है। तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ी हुई है। गोली चलाने से पहले का मोमेंटम में दो चीज़ें हैं, हमारे पास बुलेट है का मोमेंटम है और गन का मोमेंटम है, इक्वल टू बुलेट का मोमेंटम और गन का मोमेंटम। आफ्टर क्लियन के लिए आप वी के ऊपर प्राइम क्या, तो ये बुलेट का मोमेंटम बिफोर कोलिजन प्लस ये ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम है बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। वैल्यूज पुट ऑन करें, एम अभी ना पुट करें, वी बी बुलेट की जो इनिशियली वो रेस्ट पे था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस तरह गन की भी 0 है तो ये साइड टर्म वैसे 0 हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन हमने करनी है, ये साइड टर्म 0 हो गया, इसको 0 कर दिया। ये हमारे पास अब हम डाटा पुट करेंगे आफ्टर क्लियर मूव कर रही थी ना। अब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपने निकालनी किसकी है, गन की वेलोसिटी निकालनी है। ये इधर वाली वैल्यू जो है ये दो चीज़ें हैं यहाँ पे ऐड हो रही हैं, आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाए तो वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होगी, माइनस वाली आ गई। आपने क्या निकालनी थी, वेलोसिटी गन की निकालनी थी, कितनी स्पीड के साथ उसको कितना झटका लगता है पीछे की तरफ। तो ये यहाँ पे मैंने मैथ्स को इधर डिवीजन में लिया है। अब ये फॉर्मूला आ गया, मैथ्स बुलेट भी आपको पता है, बुलेट की स्पीड का भी पता है, मैथ्स ऑफ गन का भी पता है। वैल्यूज पुट ऑन करें, इसका कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा है कि गन जो है उसको पीछे की तरफ झटका लगेगा। नेगेटिव का मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, पीछे की तरफ। एक हमारे पास अगला क्वेश्चन है 3.5, कहते हैं एक खला नूर का मैथ्स जो है एस्ट्रोनॉट्स भी उसको बोलते हैं, उसका मैथ्स कहते हैं 75 kg। वो 300 ग्राम का एक रेंज जो है वो 3.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकता है। अगर मैं इसकी आपको डायग्राम दिखाऊं कि ये एक हमारे पास एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, वो क्या करता है एक रेंज को आगे की तरफ फेंकता है, किस स्पीड के साथ, 3.5 मीटर पर सेकेंड के साथ। इसका अपना मास कितना है, 70 kg। तो ये आपके पास डाटा गिवन है, ठीक है, कि स्पीड के साथ वो रेंज को आगे की तरफ फेंकता है। आपने बताना है कि किस स्पीड के साथ उसको वो पीछे की तरफ मूव करेगा। रेंज उसने आगे की तरफ फेंका, उसको पीछे की तरफ झटका लगेगा, वो पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा। और ये बताना है कि उसने 30 मिनट में कितना फासला तय किया। तो सबसे पहले तो मैं डाटा लिख लेती हूँ। डाटा लिखने का ये है कि पहले एस्ट्रोनॉट, ए का मतलब है एस्ट्रोनॉट जिसको फलान औरत बोलते हैं, इसका मास कितना है, 70 kg। आपके पास रेंज का जो मास कितना है वो 300 ग्राम। मैंने आपसे अभी कहा है कि जो मास का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो केजी होता है, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करवाने का मतलब क्या है, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 kg। आगे हमारे पास जो डाटा गिवन है, आपको रेंज की स्पीड दी है कि कितनी स्पीड के साथ उसको फेंका गया है। टाइम भी आपको गिवन है 30 मिनट्स, मिनट्स को बच्चे सेकंड में कन्वर्ट करवाने के लिए उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब आपने फाइन क्या करना है, जब उसने रेंज फेंका तो वो कितनी स्पीड के साथ उसको पीछे की तरफ झटका लगा, मतलब वो पीछे कितना मूव किया, और
30 मिनट बाद उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो सबसे पहले तो हम लोग उसकी स्पीड निकालते हैं, जिस स्पीड के साथ उसको पीछे की तरफ वो मूव करता है। तो न्यूटन जो मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे कि इब्तदाई मोमेंटम जो होता है वो आखिरी मोमेंटम के इक्वल होता है। इब्तदाई मोमेंटम में बच्चे जो एस्ट्रोनॉट है वो मूव नहीं करता, और जो रेंज होता है वो भी उसके हाथ में ही होता है, तो कोई चीज़ मूव नहीं करती। एस्ट्रोनॉट मूव कर रहा होता है ना पे रेंच मूव कर रहा होता है। इब्तदाई मोमेंटम तो जीरो है, लेकिन बाद में जब रेंच आगे फेंक देता है तो उसका कोई ना कोई मोमेंटम आ जाता है। रेंच का भी मोमेंटम आएगा, रेंच आगे की तरफ मूव करता है, जो एस्ट्रोनॉट है उसको पीछे की तरफ चटका लेता है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी ऐड हो रही है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, इसको दूसरी साइड पे लेके आए तो ये माइनस में आ गई। आपने एस्ट्रोनॉट की स्पीड निकालनी है कि वो किस स्पीड के साथ पीछे की तरफ मूव करता है। इसको इधर रहने दे, मैथ्स को इधर ले आए, ये वीएन में आ जाएगा। सबकी वैल्यूज पुट ऑन करें, मैथ्स ऑफ रेंज की वैल्यू पुट करें, मैथ्स ऑफ एस्ट्रोनॉट सॉरी वेलोसिटी ऑफ रेंज की वैल्यू पुट ऑन करें, और यहाँ पे मैथ्स ऑफ एस्ट्रोनॉट की वैल्यू। तो सबकी वैल्यू पुट ऑन की है तो ये हमारे पास आ गया -0.1015। माइनस का मतलब है रेंज अगर आगे की तरफ जा रहा है तो एस्ट्रोनॉट जो है वो पीछे की तरफ मूव करेगा। आगे आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है 30 मिनट्स के बाद, जिसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करवा लिया है। स्पीड आपके पास पता है, हमने भी निकाली है, एस्ट्रोनॉट की टाइम भी आपने निकाल लिया है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस दे देगा। नेक्स्ट है, कहते हैं एक माल गाड़ी है, सॉरी एक मालगाड़ी की जो वजन है, मालगाड़ी जिसका वजन जो है एक मालगाड़ी की 6.5 मल्टीप्लाई 10³ kg मैस की बुग्गी 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है, ठीक है। कि एक मालगाड़ी उसका एक पोर्शन जो है वो इतनी स्पीड, जिसका मैस सी है, वो इतनी स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है। एक और जो उसका ब्लॉक है उसका मैस इतना है 9.2 मल्टीप्लाई 10³ वो इतनी स्पीड के साथ मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। ये पीछे से आ रही है, मगर आती है और इसके साथ जुड़ जाती है, मतलब पीछे एक बुग्गी आगे जा रही है, एक जो उसका कैबन है वो आगे आ गया, एक पीछे से आ रहा है। पीछे वाला इतनी स्पीड से आता है कि वो आगे वाले के साथ जाकर जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद आपने दोनों की एक जैसी जो यकसा वेलोसिटी है वो बतानी है, ठीक है। अगर मैं इसको आपको डायग्राम के जरिए शो करूँ, ये देखें डायग्राम क्या है कि एक जो गाड़ी का ब्लॉक है उसका मैस ये है, वो आगे आगे जा रहा है, दूसरी जो बुग्गी है या एक दूसरा ब्लॉक जो है वो इसके पीछे पीछे जा रहा है, जिसका मैस ये है उसकी स्पीड ये है, ठीक है। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, इसके साथ जाके इसको टकराता है, उसी के साथ जुड़ जाता है, तो वो एक ही वेलोसिटी के साथ दोनों एक साथ आगे जाना शुरू हो जाते हैं। तो वो आपने इनकी कॉमन वेलोसिटी बतानी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे डाटा लिख देती हूँ। डाटा मेरे पास क्या है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला जो गाड़ी का पार्ट है, बुग्गी जो इसको बोल रहे हैं या ब्लॉक है, उसका मैस ये है, सेकंड वाले का ये है, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी ये है, सेकंड वाले की ये है। ये कुलियन से पहले, मतलब उनके टकराने से पहले की बात है, ठीक है। टकराने के बाद वाली आपने दोनों की वेलोसिटी निकालनी है। टकराने के बाद दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे, तो v1 प्राइम मतलब दोनों की जो आफ्टर कुलियन टकराने के बाद वाली जो वेलोसिटी है वो एक ही होगी, उसको मैं vf बोलूँ। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ा हुआ है, m1 v1 प्लस m2 v2 कंजर्वेशन सॉरी लीनियर मोमेंटम कुलियन से पहले और कुलियन के बाद। अब इसको ऐसे ही रहने दें, हमारे पास बिफोर कुलियन ऐसे ही होगा, आफ्टर कुलियन मैंने कहा था कि दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, तो v1 प्राइम को भी मैं vf बोल देती हूँ, v2 प्राइम को भी मैं vf बोल देती हूँ, मतलब दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है vf कॉमन निकल रहा है, तो vf कॉमन ले लिया m1 प्लस m2। आपने बेसिकली उनकी जो मुश्तरका वेलोसिटी है यही निकालनी थी, इसको इधर रहने दें, इस ये वाली जो चीज़ है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगी। तो अच्छा, इधर इसने ये स्टेप नहीं किया, इसने इसको इधर ही रहने दिया, उधर ही वैल्यू पुट ऑन कर दिया। v1 की है, m1 की है, m2 की है, v2 की है, और इधर m1 प्लस m2 की वैल्यू, मतलब ये जो क्वेश्चन थी ना डायरेक्ट इधर ही वैल्यूज पुट ऑन। अब इसको सिंप्लीफाई किया है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको इसके साथ कर दिया इक्वल टू, इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, कैलकुलेटर की मदद से। तो अब इन दोनों को जमा कर लें, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी का। नेक्स्ट है, कहते हैं 55 kg मैस का एक साइकिल सवार है जो 5 kg मैस के बाइसाइकिल्स की सवारी करता है। कि एक मतलब इंसान है जिसका मैस कितना 55 kg, वो एक साइकिल चला रहा है, साइकिल का मैस कितना 5 kg। वो रेस्ट की हालत से चलता है। शुरू में वो मतलब साइकिल नहीं चला रहा था, रेस्ट पे था, मतलब मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो साइकिल स्टार्ट करता है 8 सेकंड तक वो कितनी फोर्स लगाता है 90 न्यूटन। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा हरकत से स्पीड से हरकत करता है, अगले 8 सेकंड में भी वो एक ही स्पीड से चल रहा होता है। आपने बताना है कि उसने टोटल फासला कितना तय किया, ठीक है। अगर मैं आपको इसके मतलब
शो करवाऊँ तो ये है कि एक हमारे पास साइकिल सवार है, शुरू में वो साइकिल नहीं चला रहा, लेकिन इसका मैथ्स जो 55 है, इसका जो मैथ्स है साइकिल का वो 5 kg है। अब ये फोर्स लगाता है, आगे मूव करना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं हमारे पास ये जब मूव करता है 8 सेकेंड तक वो जितनी फोर्स लगा रहा होता है 90 न्यूटन। तो वो बताएं अगले 8 सेकेंड बाद भी वो टोटल कितना फासला तय करेगा, वो आपने बताया। सबसे पहले तो मैं आप डाटा लिख लेते हैं कि मैथ्स जो इंसान का था, बाइसाइकिल जो सवार था पर्सन, उसका ये था, बाइसाइकिल का मैथ्स ये था, इनिशियली दोनों रेस्ट पे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। टोटल मैथ्स हमारे पास कितना, अगर हम बात करें साइकिल की और उस लड़के का टोटल मैथ्स कितना होगा, वो 55 + 5 दोनों को जमा करते हैं 60। फोर्स कितनी वो लगाया था, वो लगाया था 90 न्यूटन। पहले टाइम आपको बताया गया 8 सेकेंड, अगले 8 सेकेंड भी वही टाइम। सबसे पहले तो हम निकालते हैं एक्सेलरेशन कितने हैं, फिजिकल टू एम में होता है। तो एक्सेलरेशन निकालना है, एम इधर मल्टीप्लाई और इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, वैल्यूज पुट ऑन करें तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। आपने टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे पहले एक्सेलरेशन निकालनी पड़ेगी, फिर उनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी, फिर मैं डिस्टेंस निकालूंगी। तो आपने क्वेश्चन ऑफ हरकत की मसावात पढ़ी हुई है पहले, VI + 8 ही। स्टार्टिंग में वो रेस्ट पे था, साइकिल भी नहीं चल रहा था, वो जो लड़का था वो वैसे ही रेस्ट पे था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन अभी आपने निकाला है, टाइम आपको बता रहा है 8 सेकेंड उसने लिया था। 8 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 12 मीटर/सेकेंड, ठीक है। अब एक्सेलरेशन के दौरान उसने फासला कितना ट्रैवल किया वो देखते हैं। इक्वेशन आपने ये पढ़ी हुई है, सेकेंड एस इज इक्वल टू VIT + ½ AT²। तो ये तो वैसे 0 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 1/2। इसी तरह से एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट ऑन करें, टाइम की वैल्यू पुट ऑन करिए, सॉल्व करेंगे तो 48 मीटर आ जाएगा। अच्छा, ये 8 सेकेंड बार का डिस्टेंस है। अगले 8 सेकेंड में अगर वो इसी स्पीड के साथ जा रहा है तो अगले 8 सेकंड में उसने दोबारा से डिस्टेंस निकालना है। स्पीड यही है 12, टाइम 8 ही है। आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 12 को 8 के साथ, तो ये 92 आ जाएगा। तो टोटल फासला कितना आ जाएगा, 48 + 96, 144। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कहते हैं 0.4 kg मैस का एक गेंद है, 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जा रहा है। कि किसी हाइट से एक गेंद को गिरा रहे हैं, उस गेंद का जो वजन है वो ये है, और हाइट कितनी है, बुलंदी कितनी है, 1.8। बच्चे वो जितनी हाइट से गिरेगा उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। गेंद अमूमन ऊपर की तरफ 0.18 मीटर तक उछलता है। जब आप उसको जमीन पे गिराते हो तो वो वापस ऊपर जाएगा। वो कितनी हाइट तक जाएगा, 0.8 पे। फर्श की बॉल पर लगाई गई इम्पल्स की अददी कीमत और सिमत मालूम करें। आप बताएं कि जब वो जाके गिरेगा जमीन के ऊपर तो फर्श उसके ऊपर कितनी इम्पल्स लगाएगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। तो इसकी अगर मैं डायग्राम बताऊं, ये वाली है, ठीक है। कि एक गेंद है, वो कितनी हाइट के ऊपर है, 1.8 मीटर की हाइट पे। आप इसको नीचे की तरफ फेंकते हो, जब ये जमीन के ऊपर जाके गिरती है, ये ऊपर की तरफ रीबाउंस होती है, ऊपर की तरफ दोबारा उछलती है। दोबारा ऊपर कितनी मीटर तक उछलेगी, 0.8 तक। आपने ये बताना है कि जब ये आके जमीन के ऊपर गिरी थी, जमीन से टकराई थी, तो जमीन ने, फर्श ने उसके ऊपर कितनी इम्पल्स लगाई। तो पहले तो डाटा लिख लेते हैं। आपके पास जो सॉरी बॉल का मैस है वो 0.4 kg है। हाइट, कितनी हाइट से उसको गिरा रहे थे, 1.8 है। बाद में वो कितनी ऊंचाई पे दोबारा वापस गई, 0.8 मीटर तक। और ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर/सेकेंड। आपने इम्पल्स निकाली, इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम। मतलब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, m∆v2 - v1। तो आपको दोनों की वेलोसिटीज, इनिशियली जब वो जमीन के ऊपर गिरी तब कितनी वेलोसिटी थी, और जब वो रीबाउंस हुई ऊपर की तरफ गई तब कितनी वेलोसिटी थी, v2 और v1 निकालनी। पहले तो जो स्पीड निकालने का सिंपल फार्मूला, किसी हाइट से गिरे तो वो 2gh होता है। तो 2g की वैल्यू 10 और हाइट आपके पास कितनी थी पहले, 1.8। तो यहाँ से v1 की वैल्यू, लेकिन जब वो रीबाउंस हुई तो हमारे पास हाइट चेंज होगी कि वो कितनी हाइट तक वापस गई थी, 0.8 तक। तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया और 0.8, उसी तरह से ये 4 आ जाए। v2 भी आ गया, v1 भी आ गया, उनको वैल्यूज को पुट ऑन किया है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चे। ये मैथ्स 0.4 है, v2 हमारे पास 4 है, माइनस ये v1 -6 लिया बच्चे। अगर हम लोग उसके ऊपर वाली, जब वो रीबाउंस से ऊपर की तरफ मोशन को हम पॉजिटिव लेते हैं ना, तो फिर नीचे वाली को नेगेटिव लेते हैं। कोई एक चीज़ नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। अगर ऊपर वाली पॉजिटिव है तो नीचे वाली नेगेटिव है, तो इसलिए मैंने सेकंड वाली वेलोसिटी, पहले वाली वेलोसिटी के साथ नेगेटिव लगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये 10 आ जाएगा और 0.4 को 10 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। कहते हैं 0.2 kg और 0.4 kg के दो बॉल्स जो है प्रति 20 मीटर/सेकंड और 5 मीटर/सेकंड की स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। दो गेंदें हैं, दोनों का मैच ये है और इतनी स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं।
टकराने के बाद जिस बॉल का मास 0.2 kg था उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है, 0.4 वाली बॉल की आपने वेलोसिटी निकालनी है। मतलब एग्जांपल के लिए मैंने शो किया हुआ है, दो गेंदे हैं, इसका मास 0.2 है, इसका 0.4 है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। हरकत करने के बाद आपने बताना है कि जो सेकंड वाली बॉल है इसकी वेलोसिटी कितनी है। पहले डाटा लिख लें, M1 उसकी V1 स्पीड कितनी थी, M2 उसकी स्पीड कितनी थी। अच्छा, इस स्पीड को मैंने नेगेटिव लिया बच्चा, अगर इस डायरेक्शन को, राइट साइड वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो फिर जो उसके ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा। किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं और दूसरी को हम नेगेटिव लेते हैं, तो राइट साइड जो यूजुअली होता है वो पॉजिटिव होता है, जो उसके ऑपोजिट होगा वो नेगेटिव होगा, इसलिए मैंने इस स्पीड के साथ नेगेटिव लिख दिया। जिस बॉल का मैच 0.4 था केजी, उसकी स्पीड बी गिवन थी, V1 प्राइम, मैंने क्लियन के बाद की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, तो आपने सेकंड की निकालनी है क्लाइड करने के बाद, टकराने के बाद की स्पीड निकालनी है सेकंड। तो इसमें क्वेश्चन वही होगी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू आफ्टर क्लियर। इनिशियली तो मुझे गेंदें जो थी उनकी वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दिया, मैच 0.1 वो स्पीड के साथ जा रही थी 20 मीटर पर सेकंड के साथ, M2 की वैल्यू 0.4, स्पीड उसकी 5 थी। सिर्फ ऑपोजिट होने की वजह से मैंने इसके साथ माइनस साइन, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे की तरफ जा रही थी। अगर इस साइड वाली को मैं पॉजिटिव लूंगी तो इस साइड वाली को मैं नेगेटिव ले लूंगी, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, ठीक है। M1 की वैल्यू भी हमें गिवन है, V1 प्राइम की भी गिवन है, V2 प्राइम की हमने निकालनी है, M2 की हमें गिवन है। इसको सॉल्व कर लें, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, 20 को 0.2 के साथ करेंगे और ये माइनस प्लस माइनस आ जाता है, 5 को 0.4 के साथ करेंगे 2, ये इसी तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1.2 और ये 0.4। अब इसको सॉल्व करें, ये 2 आ जाएगा, ये 1.2 प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1.2 और यहाँ पे 4 0.4 डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर न्यूमेरिकल से थर्ड चैप्टर के स्टिल कोई क्वेश्चन पेंडिंग हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।